हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गया होगा। और जितने भी फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 15 मिनट का फॉर्मूला इंट्राडे के लिए कैसा चल रहा है, जो कि हम लोगों ने फ्राइडे क्लास में आप लोगों को सिखाया और हर फ्राइडे क्लास को सिखा रहे हैं। डेटा कैसा काम कर रहा है, आज डेटा काम किया कि नहीं, और गर्व के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि डेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिकॉज हम लोग अब आधुनिक ज़माने में आ गए हैं। वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें, ऑप्शन चेन को देखो, वही पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट, वही रेजिस्टेंस, वही सपोर्ट, सिर्फ उससे काम नहीं चलने वाला। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मार्केट का कोर है ना, वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन जरिया बदलना पड़ेगा, नज़रिया बदलना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा। और जो एक्चुअल डेटा है, हम लोग ऐसे डेटा को देख रहे हैं कि वो पुराना हो गया है, वो दूध भात हो गया है। जो नए भी आ रहे हैं ना, वही देख रहे हैं। एक्चुअल डेटा किसी को पता ही नहीं है कि कैसे देखना। और देखना, यदि मान लीजिए 100 में से 10 लोग देखना भी जानते हैं तो उसको एनालिसिस करना नहीं जानते। और वही चीज़ हम लोग फ्राइडे क्लास में गर्व के साथ बोल सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में रेगुलर क्लास, कोई 1-2 दिन का वर्कशॉप नहीं है, वो रेगुलर क्लास करा रहे हैं। प्रॉपर फ्राइडे को लाइव जूम पे डेटा प्रेडिक्शन, 15 मिनट का फॉर्मूला, टेक्निकल नॉलेज, है ना। नहीं जुड़े हैं, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहाँ वेबसाइट का लिंक मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगा हमारे वेबसाइट लिंक का। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और यदि इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहाँ पे हमारे वेबसाइट का लिंक है। ज़रूर जुड़िए फ्राइडे क्लास में, क्योंकि सीखेंगे तो ही टिकेंगे। पुरानी घिसी पिटी चीज़ें काम नहीं करती, तब भी नहीं करती थी, अब भी नहीं करती है। वो सिर्फ ट्रैप करने के लिए रिटेलर्स को। आज के लिए साफ साफ डेटा प्रेडिक्शन किया था, मार्केट रेजिस्टेंस पे सेल हो जाएगा और मार्केट जैसे सपोर्ट के आसपास आएगा वहाँ से घूम जाएगा। ऐसे ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं, FIIs हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, वो बाइंग सेलिंग दोनों करके गए। इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए, जो लोग देखना जानते भी है ना, तो ये वीडियो को देख के रोज़ हम लोग वीडियो ऐसा डालते हैं और समझाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो उससे भी सीख सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो ज़रूर से ज़रूर सभी कमेंट करो फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि डेटा की बात अभी कोई नहीं कर रहा, हो सकता है आने वाले साल में, 2 साल में सभी बोलने लगे डेटा डेटा डेटा। बिकॉज अब और कैसे समझेंगे मार्केट का ट्रेंड को भाई? हैमर से तो समझ नहीं पा रहे, ग्रेपस्टोन डोजी से तो समझ नहीं पा रहे, कैसे समझेंगे? एक्चुअल ऑर्डर फ्लो जो बन रहा है, बड़े प्लेयर्स रिटेलर्स के अगेंस्ट में क्या बना के गए, क्या पोजीशन डाल के गए, वही यदि नहीं पता है तो कैसे समझेंगे कल का ट्रेंड क्या है? बाकी टेक्निकल तो कभी भी ये लोग, टेक्निकल चार्ट तो ऑर्डर फ्लो से बन रहा है, टेक्निकल चार्ट को तो बनाया जा रहा है किसको बरगलाने के लिए? रिटेलर्स को बरगलाने के लिए। तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। डेटा को समझिए, टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग फ्राइडे क्लास रेगुलर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो 1-2 दिन का है, रेगुलर करते रहिए जब तक ना समझ में आ जाए, और आराम से कीजिए। और डेली डेटा प्रेडिक्शन हम लोग टेलीग्राम में इसलिए शेयर कर रहे हैं, आप अपने मिलाइए। अब लोग बोलते हैं कि सर आप रोज़ यही बात करते हैं। मैं बोलूँ भैया, मार्केट भी तो वही है, रोज़ तो वही बात करता है, मैं क्यों अलग कुछ बात करूँ? मैं तो वही बात करूंगा जो मार्केट में काम कर रहा है। जो मार्केट में काम कर ही नहीं रहा है, और मार्केट में सिर्फ नॉइज है, नॉइज, भेड़ चाल में सब चलते हैं। नहीं चलना भाई मुझे भेड़ चाल में। वही कैंडल, वही पैटर्न, वही घिसी पिटी चीज़ें। अरे मार्केट के ट्रेंड को समझिए, बाकी जो करना है कीजिए। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक बाइंग सेलिंग, जो करना है कीजिए, आपकी मर्जी है। मेरा काम है डेटा को अब समझाना, ट्रेंड आप कैसे पकड़ेंगे उसको समझना कि क्या हो सकता है। 100 बार में 100 बार वो चीज़ नहीं होगा, लेकिन 100 बार में 70-80 बार यदि होता है तो आपके हित में काम करेगा, ये आप समझिएगा। ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे मार्केट में लगातार 18 सितंबर से लगातार FII सेलिंग भी कर रहा है। लगातार हम लोग वही डेटा के लिए बता रहे हैं कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, मार्केट यदि उछलता है तो गिरेगा, उछलता है तो गिरेगा। आज के लिए भी वही बताया था, यदि उछलेगा, खुलते ही यदि उछलता है, आज के लिए बताया था खुलते ही उछलेगा, ग्रीन ग्रीन दिखा तो फिर रेजिस्टेंस से गिर जाएगा। आज के लिए प्रेडिक्शन किया था।
और जो लोग, आप बोलेंगे सर ये तो आप बोल रहे हैं, देखिए जो लोग प्रेडिक्शन साप्ताहिक हम लोग एक बार कर रहे हैं फ्री में, वो वीडियो जाके देखिए। हर संडे को कर रहे हैं तो संडे का जो भी वीडियो होगा जाके पिछला देख लीजिए। दूसरी बात, यदि फ्राइडे क्लास जुड़ते हैं, टेलीग्राम में आप ऐड हो जाएंगे, वहाँ जाके पिछला देख लीजिए, समझ में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन बोलेगा इतना सीना ठोक के भैया? हम लोग देखिए सिखाने के लिए आए हैं, यहाँ पे ड्रीम सेल करने नहीं आए। ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो आपके मेहनत के ऊपर है। जो जितना मेहनत करेगा, जैसे स्कूल में जाते हैं हर बच्चे उतना ही फीस पे करते हैं, मेहनत सबकी अलग अलग है, लग्न सबका अलग अलग है ना। सब अपने हिसाब से समझते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। यहाँ भी तो वही है, सब अपने हिसाब से समझते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। करना वही है जो अपने को करना है। मेरा काम क्या है? समझाना कि मार्केट को आप कैसे समझ सकते हैं। डेली का ट्रेंड आप यदि काम कर रहे हैं, आपको लॉजिक तो होना चाहिए कुछ, और ये लॉजिक है। यहाँ यदि FII 6000 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग करके गया है और 9000 10,000 क्वांटिटी सेलिंग करके गया है, क्यों करके गया है? यदि मार्केट को यदि एक तरफा नीचे गिराएगा तो जो बाइंग वाला पोजीशन में उसमें उसका क्या होगा? नुकसान होगा। यदि मार्केट को एक तरफा ऊपर लेके जाएगा तो जो उसने शॉर्ट पोजीशन बना के गया उसमें उसका नुकसान होगा। वो कर क्या रहा है? ऊपर नीचे करेगा। क्यों? अपना कॉल और पुट का जो थीटा है उसको डीके कराने के लिए, इसलिए वो पोजीशन बना के गया था। सिंपल है बॉस। आज टाइम पास डे था, सुबह सुबह मार्केट में लिख दिया था अपने स्टूडेंट्स को टेलीग्राम में, टाइम पास कैसा चल रहा है, ऊपर नीचे हो गया। और एग्जैक्टली वही सपोर्ट, कमाल देखिए आप, दिखाता हूं मैं, कमाल देखिए। प्रॉपर रेजिस्टेंस सपोर्ट भी डाला था, ये देखिए प्रॉपर, ये देखिए थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट डाला हुआ है, सपोर्ट के नीचे हिला तक नहीं, ये रेजिस्टेंस ठीक रहे। पहला कैंडल ही देखिए हाई, पहला कैंडल का हाई रेजिस्टेंस से पूरा घूम के नीचे आया और ठीक जो सपोर्ट दिया था वही सपोर्ट से फिर घूम गया। देख लीजिए आप लोग, प्रॉपर है। देखिए सिर्फ डेटा समझने से नहीं होगा, टेक्निकल के साथ उसको सिंक करना है। ये है आधुनिक चीज़ें, समझ लॉजिक के साथ, ठीक है। वो तो बहुत पुराना बात हो गया, वो तो ऑपरेटर को भी पता है कि भैया जो नया नया आएगा वही ऑप्शन चेन देखेगा, यहाँ पे पुट शॉर्ट है तो उसको सपोर्ट समझेगा, वहाँ पे वो अपना एसएल लगाएगा, उसको एसएल हंट कर दो। कितने लोग ये बात सही लग रही होगी तो लिख के बताना कि एसएल हंटिंग होता ही है ना। सिंपल 15 मिनट का फॉर्मूला बता दिया है। 100 दिन में 70 बार तो काम कर रहा है 15 मिनट का फॉर्मूला, सिंपल सी बात है। 100 में से 100 बार तो कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन 100 बार में यदि 70 बार 65 बार भी आपके हित में कुछ काम कर रहा है तो वो आपको समझ लो काम कर रहा है और काम की चीज़ है। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,600 एंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 24,750, सिंपल सी बात है, ठीक है। और नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो भी बता देता हूँ। नियरेस्ट रेजिस्टेंस 24,690। अब 690 के ऊपर निकलता है तो फिर 750 है, 750 के ऊपर निकलता है तो फिर 790 है। 2 मिनट रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब तक 24,795 मतलब 795 के ऊपर नहीं निकलता मार्केट, मतलब मार्केट अभी वो स्ट्रक्चर है ही नहीं अच्छा वाला। देखिए हाँ, कोई यदि रिट्रेसमेंट करता है ना, मतलब मान के चलिए एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है जो जोर से बाउंस बैक भी कर सकता है, वो कल हो परसों आई डोंट नो, तो यदि करेगा भी ना तो 24,980 के आसपास जाके अटक सकता है, बिकॉज 20 डेज का SMA है। मोमेंटम पेंडिंग है, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, ठीक है। और सपोर्ट भी यहाँ पे निकल के आ रहा है 24,500 के आसपास और 24,400 के आसपास। 24,400 से लेकर 24,500 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिएगा, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको बता दिया। 24,400 350 के आसपास सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, एंड 24,500 के आसपास भी सपोर्ट है, 24,600 के पास भी, ये सारे सपोर्ट जोन्स हैं। और रेजिस्टेंस जोन आपको बता दिए 24,875, लेकिन एक्चुअल जो रेजिस्टेंस है ना वो निकल के आ रहा है 24,980, ठीक है। जब तक इसके ऊपर मार्केट, मान लीजिए कोई भी बाउंस बैक आता है, मान लीजिए आज कोई FI का बाइंग आ गया या फिर कल सुबह उठ के यदि डिप देता है वहाँ से फिर खींचता है और एक रिट्रेसमेंट आता है, ये सेव कर लीजिएगा वीडियो, यदि कोई रिट्रेसमेंट आता है और 24,980 तक जाने की संभावना दिख सकती है, क्योंकि वो एक रिट्रेसमेंट होगा कि जो भी फॉल हो रहा है ना 18 सितंबर से लगातार, जिस दिन हैंगिंग मैन बना था वहाँ से लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन से फॉल आ रहा है, मतलब और रेड कैंडल बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट
या तो 24,500 जाके उछले, 24,400 जाके उछले, या 24,600 से उछल जाए, जो कि अभी सपोर्ट के आसपास है। तो उछलना तो चाहिए इसको, और 24,875 से लेके 24,980 तक उछल सकता है। वो उछलना मार्केट में तेजी नहीं कहलाएगा, रिट्रेसमेंट कहलाएगा। अब ये कोई पहले बता दे, जिसको इतना टेक्निकल नॉलेज है पहले बता दे। अब भी मैं बोल रहा हूँ, जब मार्केट उछला भी नहीं है, मैं टेक्निकल पर्पस से बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखो अभी मार्केट बंद हुआ है, मैं 440 को वीडियो बना रहा हूँ, उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी डेटा आना बाकी है, कैश डेटा आना बाकी है, इंडेक्स डेटा आना बाकी है, उसको मैं प्रेडिक्शन करूँगा डेली टू डेली, इसीलिए तो समझ आता है ना। देखिए इंट्राडे का जो इंट्राडे करता है ना, उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है। वो तो क्या करेगा, एक मतलब जिसको बोलते हैं ना, मार्केट यदि रेजिस्टेंस पे सेल है तो वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी देखेगा, 50-60 पॉइंट खाया निकल गया। सपोर्ट के आसपास कोई अच्छा हैमर कैंडल बन रहा है, जो मान लीजिए इंट्राडे में यदि डेटा प्रेडिक्शन ऐसा बता रहा है, जैसे आज बता रहा था कि सपोर्ट के आसपास आता है तो वहाँ से बाइंग हो जाएगा, और रेजिस्टेंस के पास यदि आपको मिलता है तो वहाँ से सेलिंग हो जाएगा। तो जिसको मान लीजिए इंट्राडे प्लेयर उसको रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो रेजिस्टेंस से सेल कर देगा, जिसको सपोर्ट के पास मिल रहा है सपोर्ट से बाई कर लेगा, एक छोटा सा एसएल डाल के। मान लीजिए 20 पॉइंट का एसएल डाला, 50 पॉइंट का टारगेट रख लिया, ऐसा करके मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो हम लोग यहाँ पे सिखाने की कोशिश करें कि ट्रेडिंग कैसे होता है। तो जो इच्छुक प्रार्थी हैं, इच्छुक लोग हैं, सीखना चाहते हैं, इंडेक्स की लर्निंग चाहते हैं इन डेप्थ में, तो हमारे साथ फ्राइडे क्लास में जुड़ सकते हैं। अभी कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है इन डेप्थ कैश लर्निंग का, ठीक है। कैश लर्निंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टॉक्स की लर्निंग होती है, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है एडवांस में, इंपॉर्टेंट कैंडल्स हम सिखाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे पैटर्न सिखाते हैं, कैसे पैटर्न पकड़ा जाता है, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स वगैरह भी टेलीग्राम में डालते हैं ताकि आप लोग पैटर्न्स को सीखें, चार्ट्स को समझें। तो कैश लर्निंग पे भी और कॉम्बो ऑफर चल रहा है, लोहार स्ट्रैटेजी हो गया, हंटर थ्योरी हो गया इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो जिसको भी जुड़ना है, 1 साल के लिए बीटीसी ग्रुप भी आपको एक्सेस मिलेगा, और 1 साल के लिए आपको कैश लर्निंग क्लास का भी क्लास करने मिलेगा, बिकॉज वहाँ क्लास होता है, कैश लर्निंग क्लास होता है, ठीक है। तो जिसको ये चारों कॉम्बो ऑफर चाहिए तो आप 2 अक्टूबर तक ये ऑफर है, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। तो जिसको जुड़ना है 9082767530 पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था, मार्केट यहाँ पे कहीं से भी बाउंस बैक कर सकता है। मुझे ऐसा टेक्निकली देख के लग रहा है कि भाई 9 दिन से गिर रहा, हो सकता है और एक दिन गिर जाए रेड कैंडल, लेकिन अब जोर से कोई एक 2 दिन ग्रीन कैंडल बना दे या फिर एक रिट्रेसमेंट दे। और रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है, 24,875 से लेके 24,980 तक। सपोर्ट जोन्स कहाँ हैं, कहाँ से उछलने का, जिसको मुझे लग रहा है उछल सकता है, 24,400 से भी उछल सकता है, 24,500 से भी उछल सकता है, 24,600 से भी उछल सकता है। वो कैसे पता करेंगे, वो हम लोग को जब डेटा आएगा तो वो डेटा हम लोग अपडेट करेंगे। जिसको डेटा जानना, देखिए साप्ताहिक एक बार फ्री में हम लोग संडे को कर रहे हैं। यदि जिसको लग रहा है नहीं मैं देखना चाहता हूँ, वो एक दिन ही काफ़ी है, तो आप भाई कर लीजिए। बाकी आपको चाहिए कि नहीं मुझे सीखना भी है, जानना भी है, तो आप हमारे साथ फ्राइडे क्लास में जुड़ सकते हैं। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहाँ वेबसाइट का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो भले ही नीचे जाके हो, लेकिन एक रिट्रेसमेंट 24,900 24,980 तक आना चाहिए। बाकी मार्केट है, सुपीरियर है, कुछ भी कर सकता है और हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट मोमेंटम जो है सेंटीमेंट पे चलता है। सेंटीमेंट खराब हुआ तो भैया 500 पॉइंट भी गैप डाउन हो सकता है। यदि नॉर्मल चला तो मैं उस हिसाब से बता रहा था, और मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 24,500-400 के आसपास से उछलना चाहिए, ठीक है। बाकी डेटा बताएगा क्या कर रहा है। डेटा तो यहाँ पे एफआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लगातार सेलिंग कर रहे हैं। कैश में तो डीआईआई म्यूचुअल फंड के थ्रू से बाइंग कर रही है, लेकिन एफआई की तरफ से कोई कैश में बाइंग नहीं आ रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो भाई उनको भी करना चाहिए, बट उनको भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है ना, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दिख रही जिसकी वजह से उनको लगे कि हाँ भाई मुझे पैसा डालना चाहिए। लेकिन जो जीएसटी 2.0 का जो एक रीज़न है, और कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, टैक्स स्लैब जो बढ़ा है ना, टैक्स का जो स्लैब बढ़ा है 12 लाख तक की है, ये 2 रीज़न है। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि ये वजह हो सकता है कि एफआई धीरे धीरे, देखो कहीं ना कहीं पब्लिक जब बहुत ज़्यादा, समझना, पब्लिक जब बहुत ज़्यादा माल लेके बैठ जाती है ना, कोई भी स्क्रिप्ट की कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, XYZ, तो एफआईज ऐसे ही करती है। और लास्ट में जब
सबको ठोक देती है, तो फिर यहाँ से नीचे से वो अपना काम चालू कर देती है। तो समझ गए आप लोग, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।